Hello to everyone and welcome to Classes by Vijayata. Our today's topic is types of communication. Communication क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, कम्युनिकेशन क्या है, कहाँ से डिराइव हुआ, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ रखी है। अगर आपने नहीं पढ़ा या आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो वो स्टार बटन में अटैच रहेगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। We will move to what are the different types of communication. So, communication can be classified into two categories. First category is on the basis of regulation, and second category is on the basis of expression, how you express. So, on the basis of regulation, here we are talking about business communication. किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप होते हैं तो वहां पे जो कम्युनिकेशन का तरीका है, बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या तरीका है, उसके क्या टाइप्स हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स। तो रेगुलेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलेशंस तो होंगे ही। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन देयर आर टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज फॉर्मल एंड सेकंड इज इनफॉर्मल। फॉर्मल में there are vertical, horizontal and consensus type of communication, and vertical communication can be further divided into downward communication or upward communication, while informal communication can be single chain, star chain, cluster communication और probability communication. इन सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से पढ़ते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। Verbally, it can be expressed orally or on a written paper. Written, it can be in written format. Non-verbally, it can be through body language, paralanguage, symbols, and sign. So on the basis, on different categories are divided on different bases, और ये bases आपको ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रेगुलरली एग्जाम्स में बिजनेस कम्युनिकेशन में टॉपिक जरूर से जरूर आता है। वो 16 मार्क्स में आए, 20 मार्क्स में आए, लेकिन आप बीबीए का एग्जाम दे रहे हो या एमबीए का एग्जाम दे रहे हो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि आपने उस ग्राफ में देखा, कम्युनिकेशन कैन बी divided into two parts. It can be external or it can be internal. जब वो रेगुलेशन के बेसिस पे हम बात करते हैं, मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें, the external communication are those communication which are occurring outside the organization, like communication with other companies, with government, general public. Sorry. While internal communication are those which are inside the organization. इंटरनल कम्युनिकेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सिंगल आइलैंड पे तो होता नहीं है। उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होंगे, जो लोग होंगे वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा, जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, इसी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल में, जो आपने लास्ट ग्राफ में देखा। तो उसी को हम फर्दर आगे देखते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज अलोंग prescribed channels which all members desirous of communicating with one another are obliged to follow. थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। जब भी आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फॉर्मल, ठीक है, मतलब वहां पे ऑब्लिगेटरी इन नेचर होगा। वो ऑब्लिगेटरी, आपको वो मानना ही पड़ेगा, मैंडेट के फॉर्म में आता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज इन अ प्रेस्क्राइब्ड चैनल, इन अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, whoever are desirous of communicator, चाहे आप खुशी से बात कर रहे हो या जबरदस्ती बात कर रहे हो, चाहे आपको सीनियर की बात सुननी है या सुननी पड़ेगी, हर एक केस में यू आर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो वट एवर फॉर्मल कम्युनिकेशन इज कमिंग योर वे। ऑब्लिगेटरी नेचर होता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है कि अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ अथॉरिटी को कंट्रोल करने का, उसको इंश्योर करने का फॉर्मल कम्युनिकेशन एक सबसे आसान और सबसे easiest तरीका है। It passes through line and authority and consequently ensures the maintenance of authority as well as accountability of the executive in charge. तो आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, अथॉरिटी और एक स्केलर लाइन ऑफ कंट्रोल, ये मेंटेन करने के लिए यू शुड हैव फॉर्मल कम्युनिकेशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग
intimate relationship between immediate boss and his subordinate. एक बॉस और सबॉर्डिनेट के बीच में जो भी बातचीत हो रही है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, फॉर्मली अगर फॉर्मल वेज में होता है तो वहां पे वो ट्रस्ट डेवलप होता है, और वो ट्रस्ट डेवलप होकर के एक बॉन्डिंग आती है, टीम बॉन्डिंग आती है, एंड दे लाइक दे develop their communication in such a way that everything they do, it is intended toward the profitability of the organization. It keeps uniformity in the dissemination of information. जो information आना है उसमें और कुछ नमक मिर्ची नहीं लगानी है, यूनिफॉर्म वे में, टॉप टू डाउन, डाउन टू अप, जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में जाता है, सिस्टमैटिक होता है, एंड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, उसका जो सोर्स है वो नोन होता है. तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन, विच क्रिएट्स हार्मनी अमॉन्ग्स द एम्प्लॉइज. इट फ्लोज सिस्टमैटिकली एंड इंफॉर्मेशन इज ट्रस्टवर्दी. जो भी कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो ट्रस्टवर्दी होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप सब बच्चे हैं, आपके पास जो जैसे होता है ना कि एग्जामिनेशन का डेट का नोटिस आता है या फिर फीस पे करने का नोटिस आता है, दीज ऑल आर वेरी फॉर्मल कम्युनिकेशन. आपको उसमें पता है कि डेट लिखा है कि किस डेट तक आपको सबमिट करना है, कितना अमाउंट पे करना है, क्या वेबसाइट आप यूज करेंगे, कौन सा चैनल आप यूज करेंगे, एवरीथिंग इज रिटन, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी ट्रस्टवर्दी, बिकॉज आपको उसका सोर्स पता है, उसमें लिखा है कि हु हैज गिवन दिस इंफॉर्मेशन टू यू. तो वहां पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर का सिग्नेचर है, तो दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम्स वेरी फॉर्मल इन नेचर, एंड एट द सेम टाइम उसकी अकाउंटेबिलिटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को बन जाती है. आपको पता है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, यूनिफॉर्म है, सबके लिए सेम है, एंड इट्स वेरी सिस्टमैटिक टू फॉलो. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. डिसएडवांटेजेस क्या है कि बहुत सारा कम्युनिकेशन आता है टॉप टू डाउन, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ सकता है. वाइडन कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉइज एट द लोअर लेवल. लोअर लेवल के एम्प्लॉइज तक क्या होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑर्डर्स के फॉर्म में आती है, तो ऐसा होता है कि वो अपनी बात नहीं कह पाते, वो कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं कर पाते. तो ये भी एक डिसएडवांटेज है फॉर्मल कम्युनिकेशन का. एंड इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज इट फॉलोज द स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी. मतलब एकदम टॉप मोस्ट अथॉरिटी से उसको साइन होकर के आना है, फिर उसके बाद नीचे, फिर उसका एक पूरा हायरार्की फॉलो करता है, तो बहुत टाइम टेकिंग भी हो सकता है. जैसे अगर आपने कॉलेज में, आप मान लीजिए सीएलसी लेने के लिए गए, तो आपने भी वो फेस किया होगा कि बहुत सारे काउंटर 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 आपको जाकर के वो काम होता है. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का ये डिसएडवांटेज है कि बहुत टाइम ले सकता है. सो फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम डिवाइड करते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो हो गए. डिवीजन हमने पहले आपको बताया था, ये यहाँ से आपने देखा है, फॉर्मल वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजेंटल कॉन्सेंसस, डाउनवर्ड या अपवर्ड, ठीक है, दोनों हो सकता है. तो लेट्स सी, ये उसका पार्ट है जो हमने यहाँ से निकाला हुआ है. अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये अगर आप देखें तो वर्टिकल में देर इज डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन. तो पहले हम इस पार्ट की बात करते हैं कि वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल है मतलब हायरार्की फॉलो कर रहे हैं हम, टॉप टू डाउन या फिर डाउन टू अप, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट. तो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होगा, या तो वो टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक आएगा, या फिर लोअर मैनेजमेंट से अपर मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट तक जाएगा. तो जब लो से अप जाएगा तो उसको हम अपवर्ड कहेंगे, जब अप से लो आएगा मतलब टॉप मैनेजमेंट से लोएस्ट मैनेजमेंट लेवल तक आएगा तो उसको हम डाउनवर्ड कहेंगे. सो व्हेन इट इज, सॉरी इसको मैं थोड़ा कुछ ज्यादा घुमा दिया लग रहा है, यस, अपवर्ड कम्युनिकेशन. अपवर्ड कम्युनिकेशन, इन दिस कम्युनिकेशन फ्लोज द मैसेज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर. सबॉर्डिनेट से सुपीरियर में जाता है, मतलब एम्प्लॉय अपने बॉस को, बॉस अपने बॉस को, उस तरह से ये फॉलो करता है. इट इज रिवर्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम लोअर टू अपर लेवल, लोअर लेवल से अपर लेवल तक जाता है, ठीक है. तो अपवर्ड कम्युनिकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी होता है. फायदे क्या क्या है, प्रोवाइड्स जनरली फीडबैक के लिए हम यूज करते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन. इंट्रोडक्शन टू न्यू स्कीम विदाउट अनड्यूली अपोजिशन फ्रॉम एम्प्लॉइज, वहां पे हम अपवर्ड, मतलब अगर हमें कोई चीज न्यू लॉन्च करनी है, तो अगर नीचे वाले लोगों से हमने एक आम मशवरा कर लिया और सबने अपने अपने राय दे दी कि हाँ ठीक है, वी आर ओके विथ इट, तो वो चीजें क्या होती है कि उसको ऊपर पहुंचाना बहुत इजी होता है. हेल्प्स टू प्रमोट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, एंड प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवांसेस आर redressed थ्रू अपवर्ड कम्युनिकेशन. आपको अगर तकलीफ है,
अगर आपके बॉस को आपसे तकलीफ है, वो तो सीधा वहीं पे आपको डांट देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने बॉस से तकलीफ है तो आप उसको कैसे कहोगे? तो उसके लिए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवांस सेल्स होते हैं, बैंक में आप जाते हैं तो वहां देखते हैं ओम्बुड्समैन होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट होता है। आपको अगर मान लीजिए फीमेल है, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है ऐसी जो वो सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो डायरेक्टली अपने एचआर को भी नहीं बताना चाहते, या फिर अपने बॉस के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो वो ऐसे पर्सन को मैसेज दे सकते हैं जो कि डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो विसल ब्लोइंग का भी कॉन्सेप्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अपवर्ड कम्युनिकेशन ज्यादातर इन चीजों में काफी हेल्प करता है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज है। एम्प्लॉयज फील दैट देयर क्रिटिसिज्म में बी इंटरप्रेटेड एज अ साइन ऑफ देयर पर्सनल वीकनेस। अगर नीचे वाला बंदा, मतलब सबॉर्डिनेट, अगर उसने अपने कोई बात कही या किसी बात को अपोज किया, तो या क्रिटिसाइज किया सीनियर मैनेजमेंट का फीडबैक प्रोसेस में, तो ऐसा भी हो सकता है उसको लगे, वो ऐसा सोचता है कि सीनियर मैनेजमेंट शायद उसमें ऑफेंडेड फील हो सकता है, या फिर ऐसा कह सकता है कि नहीं ये बंदा वीक है, हमने ये टारगेट दिया है इसने उसे करना ही नहीं है, तो इसलिए वो कह रहा है कि नहीं आपने बहुत ह्यूज टारगेट दे रखे हैं। तो वैसा भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। Bypassed superiors feel insulted, which lead to differences between relationship of the superior and employees. फीडबैक में आपने कुछ ज्यादा सच्चाई दिखा दी, आपने अपने बॉस की बुराई कर दी, तो वो क्या हो सकता है कि बॉस आपका इंसल्टेड फील करने लगेगा, और उससे भी आपका जो रिलेशनशिप है आपके बॉस के साथ या सुपीरियर एम्प्लॉयज का जो रिलेशनशिप है वो खराब हो सकता है। ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैसेज डिस्टॉर्शन। बहुत बार अपवर्ड कम्युनिकेशन में हम अपने बॉस के बारे में, बॉस के बॉस के बारे में, या अपने सीनियर मैनेजमेंट के बारे में, अगर हम लोअर मैनेजमेंट में, तो हम कुछ विचार, कुछ अपने थॉट्स, कुछ आइडियाज अगर हम उनको बताते हैं, तो वैसे केस में हो सकता है कि डिस्टॉर्टेड मैसेज चला जाए। डिस्टॉर्टेड मतलब हमने बोला कुछ है और चला कुछ और गया, डम शराज हो गया उसका। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन के ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। जैसे अपवर्ड है वैसे डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जैसा अपवर्ड में था कि आप लोअर से अपर जा रहे थे, यहाँ पे अपर टू लोअर जाएगा, मतलब टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को जो भी कम्युनिकेशन देता है, जो भी अपने आइडियाज थॉट्स को पहुंचाता है वहां पे, वो सारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आता है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में ऑर्डर्स आएंगे, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस आएंगे, पॉलिसी स्टेटमेंट्स आएगा, सर्कुलर्स आएगा, नोटिस आएगा, ये सारे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आते हैं। एक जूनियर, एक एम्प्लॉय अपने सीनियर को नोटिस नहीं दे सकता है कि भाई तुम्हें 10 बजे आना ही है। वो बॉस ही है जो आपको बोल सकता है तुम्हें 10 बजे आना है, ठीक है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में हायर लेवल से लोअर लेवल तक कम्युनिकेशन का मूवमेंट होता है। एडवांटेजेस क्या है? क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो किया जा रहा है, तो इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द सबॉर्डिनेट द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, पॉलिसी, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर, वर्क मेथोडोलॉजी एंड etc whatever is there in the organization, all the necessary information for performing the job, ये सारी की सारी चीजें सबॉर्डिनेट तक पहुंच जाती हैं। हेल्प्स टू कन्वे द सबॉर्डिनेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मैनेजमेंट फ्रॉम देम, acts as a means to control the activities of the subordinate with active feedback। मतलब अगर हमारे जूनियर से हमें कुछ करवाना है, तो उसके लिए अगर हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फॉलो करते हैं, उसको प्रॉपरली अपनी बात को बताते हैं फॉर्मली, चाहे वो रिटन दें चाहे हम उसको ओरली बताएं, तो उस वक्त क्या होता है कि वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल मेंटेन रहता है, और आप अपने सबॉर्डिनेट को कंट्रोल कर सकते हैं ओनली बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेट एंड प्रोवाइड मोटिवेशन टू द सबॉर्डिनेट्स ऑल्सो। सीनियर अपने जूनियर्स को मोटिवेट भी कर सकते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू, जूनियर अपने बॉस को मोटिवेट नहीं कर सकता। उसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्यों? क्योंकि सीनियर की बात हमेशा जूनियर को बुरी लगती है। तो डिसएडवांटेज क्या है कि मैसेज बहुत बार डिस्टॉर्टेड हो सकता है, ट्रांसमिशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल जा रहा है, तो वहां पे क्या हो सकता है कि बातों को तोड़ मड़ोड़ के प्रेजेंट कर दिया जाए, या फिर ठीक से अगर समझे नहीं तो वहां पे बहुत सारा कम्युनिकेशन एरर हो सकता है। और कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी अगर उस टाइम प्रेजेंट नहीं है तो इंफॉर्मेशन मिसलीड हो सकता है, डिले हो सकता है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज पे। And sometimes, when the workload is unevenly distributed among the employees, it creates overload or unload of work, which causes dissatisfaction among the employees. बहुत बार just because of formal communication की वजह से, that too if it is coming in a downward fashion, ऊपर से नीचे आ रहा है,
ठीक है, मतलब हायर अथॉरिटी ने आपको कुछ बोला है करने को, तो इवन इफ यू आर लोडेड विथ सो मेनी वर्क्स, यू कैन नॉट डिनाई, यू विल हैव टू वर्क. So communication can be, vertical communication can be downward and can be upward. But at the same time, ये upward downward तो हो ही रहा है, लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा होगा बिजनेस मैनेजमेंट में कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लाइन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, वो लाइन एंड स्टाफ भी हो सकती है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है. तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि हम अपने लेवल के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं. सेम, अलग अलग, मतलब पोजीशन सबकी सेम है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग है. मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग, एचआर के लोग अलग, आईटी के लोग अलग है, फिनेंस के लोग अलग है, प्रोडक्शन के लोग अलग है, लेकिन सबका डेजिग्नेशन हो सकता है कि सेम. तो उस समय क्या हो रहा है कि तब जब कम्युनिकेशन होता है तो ना ही वो वर्टिकल है, ना ही वो ना ही वो अपवर्ड जा रहा है, ना ही वो डाउनवर्ड जा रहा है. वो क्या हो रहा है, एक हॉरिजेंटल लेवल को फॉलो कर रहा है. तो वैसे कम्युनिकेशन जहाँ हॉरिजेंटल या फिर लैटरल कम्युनिकेशन होता है, तो उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं हॉरिजेंटल या फिर लैटरल कम्युनिकेशन. और ये क्या होता है, बिटवीन द पर्सन्स ऑफ द सेम हायरार्की, सेम हायरार्की के लोगों में, या सेम पोजीशन के लोग जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में हो, या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लोगों के बीच में बात हो. तो उस तरह के कम्युनिकेशन को हम हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन कहते हैं. इसके फायदे और नुकसान हैं. व्हाट हैज हैपेंड टू माय माउस? यस. तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस क्या है? इट डेवलप्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंग्स एम्प्लॉय ऑफ द सेम लेवल, which help them in maintaining and promoting understanding between them. और उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि हम सेम सेम डिपार्टमेंट, सेम सेम पोजीशन पे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो वी अंडरस्टैंड कि हमारी और आपकी, मतलब दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन है. एंड वी कैन लाइक म्यूचुअली बिलीव ईच अदर, बिकॉज वी नो व्हाट इज आर क्या है, व्हाट वी नीड टू डू. ठीक है. तो उसमें हम काफी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल उससे बढ़ता है. Employees at similar position communicate to each other for a given task. It will create and develop the feeling of coordination among the various departments. The feeling of coordination will also get developed if you are doing horizontal communication. But at the same time, the disadvantages are also there. It creates rivalry among the एम्प्लॉइज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट. क्या होता है ना, सेम सेम पोजीशन है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है. वैसे में कोई कम्युनिकेशन आ रहा है कि भाई, अगर मान लीजिए, जैसे एक बैंक ने, मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी ने ये निकाला कि कोई भी अगर इतने लाख का पॉलिसी आज कर लेता है, कोई भी डिपार्टमेंट, तो उसको, उस एम्प्लॉय को मान लीजिए मलेशिया का ट्रिप मिलेगा. तो वो बैंक भी कर सकता है, वो उसका एजेंसी पार्टनर भी कर सकता है, उसका बैंक का इंश्योरेंस चालन भी कर सकता है, उसके डिफरेंट एजेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं. तो वैसे में क्या होता है कि बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन वहां पे राइवलरीज हो सकता है. Proximity shows the liking and disliking of the employee who is nearby by another in respect of space. ज्यादा प्रॉक्सिमिटी भी होने से आपको पता चल जाएगा कि कौन आपको पसंद करता है, कौन आपको डिसलाइक करता है. वहां पे नॉन फॉर्मल, लाइक इनफॉर्मल, सॉरी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डेवलप होने का बहुत चांसेस होता है, और वो बहुत बार ग्रेप वाइन में कन्वर्ट हो जाता है. और ऐसा हो सकता है कि हम काम से ज्यादा गॉसिप कर रहे हो. तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेज है. बायसनेस भी हो सकता है, एंड शोज द बायसनेस शोज the liking and disliking of an employee due to religion, caste, family, background, personality, etc. क्योंकि सेम लेवल के लोग हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो बहुत बार बायस्ड हो सकते हैं, बहुत बार वो आपस में एक टीम बना सकते हैं, और फिर वो उसमें क्या कर सकते हैं कि लाइकिंग डिसलाइकिंग की फीचर्स आ सकती हैं, कि भाई ये रिलीजन वाले लोग एक साथ हो गए, या इस कास्ट के लोग एक साथ हो गए, या फैमिली बैकग्राउंड के लोग हैं वो एक साथ हो गए. तो ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो हॉरिजॉन्टल के ये डिसएडवांटेजेस हैं. उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कॉन्सेंसस. ठीक है. कॉन्सेंसस में, कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है? द वर्ड सजेस्ट, सभी की, जिसमें मतलब सब कोई जिस पॉइंट के लिए वोट करे, सब कोई उस बात के लिए माने, वैसे पोजीशन को, वैसे चीज को हम कंसेंसस कहते हैं कि सबकी राय उसमें क्या है. सो व्हेन नंबर ऑफ पीपल irrespective of their status sit down and confer with one another to arrive at a decision acceptable to all, it is called consensus.
जब सब कोई मिल बैठ के, अलग अलग डिवीजन के, अलग अलग डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, अलग अलग पोजीशन के लोग हो सकते हैं, लेकिन सब मिल करके अगर कोई चीज डिसाइड करते हैं, तो व्हाट इट बिकम्स अ कॉन्सेंसस। और इसका जो फॉर्मेट होता है ये प्री डिटरमाइंड होता है, एंड इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। हमें कॉन्सेंसस पे कैसे पहुंचना है उसका फॉर्मेट पहले से ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स होता है। ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, एक किसी कंसल्टेशन के लिए अगर आपको कॉन्सेंसस करना है, तो व्हाट कैन बी स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है? स्टेप वन, चीफ एग्जीक्यूटिव टेक्स द प्रॉब्लम एंड एनालाइज इट टू अंडरस्टैंड। सेकेंड, collect additional facts and information. Third is he can try to find out various means to solve it. Fourth, he can find different alternative to solve the problems. Five, जब अब तक अभी तक खुद से नहीं हुआ, पांचवे में क्या करेगा? ही कॉन्टैक्ट द मेंबर्स इंडिविजुअली और इनवाइट देम टू अ मीटिंग। उसके बाद वो क्या करता है? बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही विल कॉल इंडिविजुअली और इनवाइट देम टू अ मीटिंग। प्रॉब्लम इज स्पेल्ड आउट टू द मेंबर्स, सारे मेंबर्स को वो प्रॉब्लम बताई जाती है, एंड एवरी मेंबर विल गिव अ सॉल्यूशन टू इट, जिसको सभी लोग सुनेंगे, उसको व्यू करेंगे, और फाइनली फिर किसी एक सोल्यूशन पे पहुंचा जाएगा, अराइव्ड एट वन सोल्यूशन। ये बहुत बार मीटिंग्स में होती है ये चीज। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पॉइंट पे पहुंचना है या किसी डिसीजन को लेना है, वहां पे वो चाहते हैं कि सभी कोई अपना मत दे, या सभी कोई अपने अपने थॉट प्रोसेस शेयर करें, अपना उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। तो वैसे सिचुएशन में कॉन्सेंसस यूज होता है। तो दीज आर द थ्री वेज जिससे कि हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कंसेंसस के एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। क्या है इसका एडवांटेज? कि सबको ही मिलके कर रहे हैं, तो डिसीजंस क्या होता है कि सबके कंसल्टेशन से होता है उसको, तो फिर बाद में सबके लिए एक्सेप्ट करना भी इजी होता है, हार्मनी मेंटेन रहता है। ठीक है, क्योंकि सभी ने, हमने सबकी बात सुनी, सबके साथ विचार विमर्श करके फिर इसको हम एक कंसेंसस पे पहुंचे। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है? कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि थोड़े जो बहुत एग्रेसिव मेंबर्स भी हो सकते हैं, और बहुत सारे मीक मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो एग्रेसिव वाले लोग जो बोल रहे हैं, मीक वाले लोग उसको मान लेते हैं, ऑटोमेटिकली फोर्स कर दिया जाता है कि आप मेरी बात को मानो या फिर आप मेरे आइडिया से ही सब्सक्राइब करो। ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है बहुत बार। बहुत टाइम टेकिंग भी हो सकता है। समटाइम्स इट मे प्रोजेक्ट द फॉल्स इमेज ऑफ द मैनेजमेंट बिकॉज मेंबर्स थिंक दैट द मैनेजमेंट मे नॉट बी एबल टू हैंडल देयर प्रॉब्लम एफिशिएंटली। बहुत बार लोगों को लगता है कि अच्छा, आपसे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो हमारे पास आ गया हो। तो ये भी हो सकता है। So these are the advantages and disadvantages of consensus. Now we'll move to the another type of communication, that is informal communication. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं। ग्रेप वाइन मतलब अंगूर का गुच्छा, आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट अंगूर होते हैं ना एक साथ, तो डिफरेंट डिफरेंट बातों का डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स, और सबकी बातें अलग अलग हैं, सबकी बातें एक साथ मिलजुल करके और वो एक अंगूर जैसे बनता है ना, एक ग्रेप बनता है। वैसा ही ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी वैसे ही होता है, जब वो किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। अ कम्युनिकेशन विच डज नॉट फॉलो एनी particular structure, right? Grapevine communication is defined as unstructured and informal network formed on social relationship rather than organizational chart or job description. किसी तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन या किसी तरह का सोशल रिलेशनशिप या किसी भी तरह का जॉब चार्ट में जो हायरार्की आपकी बनी हुई है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, उसको तोड़ते हुए, उसको बिना फॉलो किए हुए, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडियाज, अपने थॉट को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, दैट बिकम्स अ इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. So it is actually an informal vehicle through which messages flow throughout the organization. तो कहीं पे कुछ बात फैलानी है तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। किसका प्रमोशन होने वाला है, किसका डिमोशन होने वाला है, किसकी सैलरी बढ़ने वाली है, बिना पेपर आए लोगों को मालूम हो जाता है। ये तभी होता है जब वहां पे इनफॉर्मल चैनल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। So that is grapevine communication. What are the factors responsible for grapevine communication? फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी हो सकता है, या फीलिंग ऑफ लैक ऑफ डायरेक्शन हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज पासिंग थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड, ये भी हो सकता है। फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी या फिर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ
गैप्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे गैप्स बन रहे हैं जिसको वहां के लोगों को इनसिक्योर लग रहा है, या किसी भी तरह से वो सर्टन नहीं फील कर रहे हैं, या सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा फॉर्मेशन ऑफ क्लिक है या फिर फेवरेट ग्रुप है बाय द मैनेजर्स, जिससे कि बाकी लोगों को आइसोलेशन फील हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक साथ अपने इंटरेस्ट ग्रुप बना लिए हैं और वो हमेशा आपस में एक साथ रहते हैं, और मैनेजर्स उनको फेवर करते हैं, बाकी लोग उसमें एंट्री भी नहीं पा सकते, दे फॉर्म अ क्लिक बेसिकली। तो वहां पे भी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हो सकता है। जो अनफेवर्ड लोग हैं, जो लोग आइसोलेशन में हैं, जो लोग थोड़े से नेगेटिव फील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो बहुत ही जल्दी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का शिकार होते हैं, या बहुत ही जल्दी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं। So grapevine communication can be of different types. Oh, something has happened to my mouse. I don't know what. Yeah. So form of grapevine communication. What are the different forms of grapevine? It can be single chain, it can be star chain, it can be cluster, it can be probability. तो सिंगल चेन जैसा कि नाम है, एक बंदे ने बोला, उसने उसे बोला, उसने उसे बोला, उसने बोला, ABCDEF हो गया। So it is a single chain. In this type of chain, A tells something to B, B tells to C, C goes on and it forms a dumb sharaz. उसने उसे उसे बोला, आप सभी ने खेला होगा, that is basically a single chain. तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ए ने जो बोला वही आंसर, वही चीज एफ तक भी फॉलो करे। वो पर्सन टू पर्सन जो फॉलो हो रही है या कम्युनिकेशन हो रहा है, तो बहुत बार अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को वो लैक करने लगती है। when one person passes certain information to another person and they retreat the message, वो कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंशियल रहे, सीक्रेट रहे, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो सिंगल चेन हो या कोई भी किसी भी तरह का ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हो, मैसेज पास करते हैं और मैसेज को पास करने का तरीका सिंगल चेन में हम एक स्केलर लाइन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है स्टार चेन। एक बंदा, इसने इससे भी कहा, उससे भी कहा, उससे भी कहा, उससे भी कहा। ठीक है, दैट इज स्टार चेन। इन दिस टाइप ऑफ चेन, पर्सन स्पीक्स आउट एंड टेल्स एवरीवन द इंफॉर्मेशन ही शी has obtained. This chain is often used when information or a message regarding an interesting but non-job related nature is being conveyed. कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ गॉसिप हो रहा है, तो वहां पे हमेशा स्टार चेन यूज किया जाता है। एक है, उसने सबको, मैं तुमसे कहूँ, मैं एक बात कहूँ, तुम किसी को कहोगे तो नहीं, और उसके बाद उसने सारी बातें कह दी। ठीक है, तो दैट इज स्टार चेन। एंड द नेक्स्ट इज क्लस्टर। यस, आप क्लस्टर में देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि बातें से बातें बनती जा रही हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ ए ने कुछ बातें बी को कही, डी को कही, स्टार चेन पहले उसने बनाया। सी ने भी अपना एक स्टार चेन बना लिया, जी ने अपना एक स्टार चेन बना लिया, आर वाले ने अपना एक स्टार चेन बना लिया, के वाले ने अपना स्टार चेन बना लिया। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टार चेन एक साथ मिल जाते हैं एंड दे फॉर्म अ क्लस्टर। ठीक है, तो इस तरह के इंफॉर्मेशन चेन को हम क्लस्टर चेन कहते हैं। And the information flows in similar manner to other individuals. This is cluster chain, and the last one is probability chain. Probability chain is a random process in which a transmission of information to other in accordance with the law of probability is in accordance. ये बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता, ठीक है, and these tell others in similar manner. ठीक है, ये बहुत रैंडमली, ये एक पूरा एक क्लस्टर में आपने कहा ना कि वो उसने उसने एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, इसने उसे बताया, उसने वो बताया, ऐसा प्रोबेबिलिटी चेन में नहीं होता। प्रोबेबिलिटी में रैंडमली लोगों को आप बता रहे हैं, वो रैंडमली वो किसी को बताएगा, वो नहीं बताएगा, वो चेन वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी चेन भी हो सकता है। तो दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट? सो व्हाट आर द, भाई मैं तो माउस से परेशान हूँ। Merits and demerits of informal communication.
In informal communication, the merits are under grapevine message travel or transmitted faster than any form of communication. यहाँ किसी की सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, बंदा एक दूसरे को तुरंत 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 सारी बातें बता देता है। वहां पे टाइमिंग का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 9 बजे से 5 बजे तक ही बात करना है। रात के 11-12 बजे भी बंदा मैसेज व्हाट्सएप करके बता देगा मैं एक बात बताऊं, एंड सारी बातें हो गई। तो मेरिट यही है, इट सपोर्ट्स अदर चैनल कम्युनिकेशन, जहाँ पे चीजें बहुत धीरे धीरे ट्रैवल कर रही है। बोनस मिलने वाला है, बोनस का लेटर नहीं आया लेकिन ये बात फैल गई ना, तो लोगों के बीच ये बात फैल जाती है, तो ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स है उसको सपोर्ट करता है। फीडबैक बहुत क्विकली इसके थ्रू आपके पास पहुंच सकता है अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज करें तो। व्हेन इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद अदर इंडिविजुअल थ्रू ग्रेप पॉइंट, इट विल डेवलप द कोहेसिवनेस एंड मेंटेन एंड प्रमोट हार्मनी बिटवीन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। हम एक दूसरे से गॉसिप गॉसिप हम तभी करते हैं, उसी के साथ करते हैं जिसके साथ हमको कोहेसिवनेस फील हो, जिसके साथ हमको कंफर्टेबल फील हो, और जिसके साथ हमको लगता है कि हम इससे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। तो उससे मेरा क्या होता है, हार्मनी होता है। तो वो उस तरह की हार्मनी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो सकती है अगर ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन वहां पे चल रहा हो तो। बाय यूजिंग ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज फील इमोशनल रिलीफ। बहुत बार ऐसी बातें होती है जो बॉस से नहीं कह सकते, अपने अपने साथ वाले लोगों के साथ नहीं कह सकते, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में किसी से कह सकते हैं। तो दैट इज इमोशनल रिलीफ, जो कि आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में फील हो सकता है। तो ये मेरिट्स है। डिमेरिट क्या है, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन। आपको पहले बताया डेमसराज हो सकता है, आराम से आपने बोला कुछ था, बात कुछ और फैल गई। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज डिपेंड्स अपॉन विलिंगनेस ऑफ द सेंडर एंड व्हाट मेथड दे आर यूजिंग इन ग्रे पॉइंट। किस तरह का वो मेथड यूज कर रहे हैं ट्रांसमिशन के लिए, उस पे मैसेज का ट्रांसमिशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरिट और ये हो गया डिमेरिट, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इसके साथ हो गया रेगुलेशन वाली कम्युनिकेशन की टाइप्स खत्म। अब हम लोग जाते हैं जो एक्सप्रेशन वाली टाइप्स थी। तो एक्सप्रेशन वाली टाइप्स में हमने बताया था आपको, रुक भी जाओ यार, यस, वर्बल और नॉन वर्बल दो टाइप का कम्युनिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज व्हेन वी कम्युनिकेट आवर मैसेज वर्बली to whoever is receiving the message. It is of two type communication. Verbal communication ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल के होना, verbal communication oral भी हो सकता है and verbal communication written भी हो सकता है। ठीक है, so oral communication is the communication where the message or information exchanged by spoken words. It can be done by both face to face, या फिर कोई भी मैकेनिकल डिवाइस हम यूज कर सकते हैं, मतलब हम फोन कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, ये सारी डिवाइसेस यूज की जा सकती है ओरल कम्युनिकेशन में। वाइल रिटन कम्युनिकेशन में हम जो भी चीजें देंगे वो रिटन लिख करके देंगे, इट इज यूज्ड यूजिंग रिटन वर्ड्स। ठीक है, जिसमें लेटर्स, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, ये सारी चीजें रिटन कम्युनिकेशन में आती हैं। रिटन कम्युनिकेशन गारंटी करता है दैट एवरीवन कंसर्न हैज द सेम इंफॉर्मेशन। आपने जो लिखा है वही सबके पास लिखा है। तो रिटन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा यूज भी होता है। रिटन कम्युनिकेशन कंफर्म करता है कि एवरीवन concerned receive the same message. It provides the long-lasting record of communication for future. Written instructions are essential when the action called for is crucial and complex. अगर कोई crucial या कोई complex decision करना है, कोई complex information है, कोई बहुत important information है, तो वहां पे it is advisable to use written communication. It is effectual. Written communication should be understandable, ब्रीफ होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए और कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए। अगर उसको इफेक्टिव आप बनाना चाहते हैं तो ये सारे फीचर्स रिटन कम्युनिकेशन में जरूर होने चाहिए। सो उसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बेसिकली यूज करते हैं गेस्चर्स का, बॉडी गेस्चर्स का, और ये गेस्चर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो सकता है, हमारे पोस्चर्स के थ्रू हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन such as clothing, hairstyle, and even architecture, symbols, infographics, इन सबको यूज करके हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इशारे, ठीक है, इशारों इशारों में जान लेने वाले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्पीच में भी हो सकता है। जब भी हम स्पीच यूज करते हैं वहां पे हमारा पैरा लैंग्वेज, हमारी वॉइस क्वालिटी, टोन एंड टाइमिंग जिसको हम कहते हैं, टोन वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टोन ना ही रिटन है
ना ही ओरल है, लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, आपका इमोशन इन्वॉल्व कैसा है, आपका स्पीकिंग स्टाइल कैसा है, ठीक है। प्रोसोडिक फीचर्स क्या है, जैसे कि रिदम, इनटोशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजों पे, ये सारी चीजें आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है। लाइकवाइज रिटन टेक्स्ट हैव नॉन वर्बल एलिमेंट्स सच एज हैंडराइटिंग स्टाइल, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स बहुत पास पास लिखे हैं, बहुत लूज है, किस तरह से लिखे हुए हैं, और यूज ऑफ इमोशंस, लिखने में शायरी भी लिखी जाती है और लिखने में ऑर्डर्स भी लिखे जाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। सो दिस इज वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिया। थैंक यू वेरी मच। इफ यू वांट टू राइट टू मी, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी at vijata.rwc@gmail.com or comment in the comment box. I'll be happy to answer all your questions. कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तुरंत जवाब देती हूँ। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।